मित्रों नमः संस्कृताय। तो आज हम देखेंगे योग दर्शन से प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चनों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे पेपर में यहाँ से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे आज योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। योग दर्शनस प्रवर्तको अस्त पाणिनि पतंजलि कपिल कणाद। तो ये हम सबको मालूम है कि हमारा जो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं वो है पतंजलि, यानी कि बी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये हम सबको जनरली मालूम है कि पतंजलि है। ठीक, आगे देखेंगे दूसरा। हमारा दूसरा क्या है? योग सूत्रस्कर्ता अस्ति। योग सूत्र के कर्ता कौन है? तो कपिल, गौतम, पतंजलि, जैमिनी। तो यहाँ पे भी पतंजलि यानी कि सी ऑप्शन राइट है। योग दर्शन और योग सूत्र दोनों के ही कर्ता या प्रवर्तक पतंजलि ही है। ठीक, आगे देख लेंगे। व्यास भाष्य कस्मिन् दर्शने समुपलभ्यते। न्याय, सांख्य, जैन, योग। व्यास भाष्य किस दर्शन से उपलब्ध है? तो तीसरे का हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि योग। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा योग भाष्य टीका कारेषु प्राचीनतमो अस्ति। शंकरः विज्ञानभिक्षुः वाचस्पति हरिहरानंद। तो हमारा यहाँ पे जो योग भाष्य टीका है उसके तो मित्रों तो योग भाष्य टीकाकारेषु प्राचीनतमो अस्ति। शंकर विज्ञानभिक्षु वाचस्पति या फिर हरिहरानंदन। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर में आंसर बनेगा बी, यानी कि विज्ञान भिक्षु। आगे देखेंगे 5वां नंबर। योग दर्शनस् भाष्यकारः। योग दर्शन के भाष्यकार हैं शंकर, वेदव्यास, रामानुज, पतंजलि। तो यहाँ भी डी ऑप्शन हमारा राइट होता है। योग दर्शनस्य भाष्यकारः। तो यहाँ पे हमारा शंकर, वेदव्यास, रामानुज, पतंजलि। तो यहाँ पे 5 नंबर का हमारा वेदव्यास राइट हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे व्यासः कस्य भाष्यकारः वर्तते। व्यास किस के भाष्यकार हैं? सांख्य सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र या जैन या फिर योग सूत्र। तो व्यास हमारे जो हैं वो किसके भाष्यकार हैं? तो यहाँ पे 6 नंबर का डी हो जाएगा, योग सूत्र। ठीक, योग सूत्र। आगे है समाधिपादः अस्ति। समाधिपादः अस्ति। योग सूत्र ग्रंथ है, न्याय सूत्र ग्रंथ है, भक्ति सूत्र ग्रंथ है या फिर ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है। समाधिपादी अस्था। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए ऑप्शन, योग सूत्र ग्रंथ है। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर पतंजलि योग सूत्रे आद्य सूत्रम किम। अथ योग शासनम या फिर योगानुशासनम, फिर अथ योगानुशासनम, अथ योगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी, अथ योग अनुशासनम। ठीक, फिर आगे है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर में है अथ योगानुशासन मित्रयित
अथ शब्दस्य कति अर्थः भवति? पंचः षड् चत्वारः त्रयः। तो हमारा 9 नंबर का जो है आंसर बनेगा पंच, 5। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। योग सूत्र व्याख्या भाष्यम वर्तते। व्यास भाष्यम, महाभाष्यम, शंकर भाष्यम, नारद संहिता। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर का जो है उसका आंसर हो जाएगा व्यास भाष्यम। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है 11 नंबर का सैश्वर दर्शनम मस्त योगः सांख्य चार्वाका बौद्धा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा। योग जो है वो हमारा सैश्वर यानी कि ईश्वर को मानता है। चारवाक हो गया, सांख्य हो गया, बौद्ध हो गया, ये सब ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक दर्शन में आते हैं। ये आस्तिक दर्शन है, ईश्वर को मानता है। ठीक, आगे है योग मतानुसारम योगस्य लक्षणम अस्ति। योग मतानुसारम योगस्य लक्षणम अस्ति कर्मास कौशलम युत सिद्धयो संबंधा चित्तवृत्ति निरोधा सन्निकर्ष विशेषः। तो यहाँ 12 नंबर का हमारा जो आंसर बनेगा 12 नंबर में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चित्तवृत्ति निरोधा। ठीक, योग मतानुसार योगस्य लक्षणम अस्ति, यानी कि योग का लक्षण तो चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग का लक्षण है। 12 नंबर का हमारा हो गया। फिर हम आगे देखेंगे, आगे है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, फिर हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन जो है देखेंगे। 13 नंबर में क्या है? योग शब्दस्य अर्थः अस्ति। योग शब्दस्य अर्थः अस्ति अभ्यासः विनयानुशीलम् आनंदानुगमः चित्तवृत्ति निरोधः। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 13 नंबर में डी ऑप्शन, चित्तवृत्ति निरोधः। योग शब्द से अर्थ अस्ति, योग शब्द का अर्थ तो चित्तवृत्ति निरोध, ये अर्थ हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा 13 नंबर का हो गया। आगे है 14 नंबर। 14 नंबर में पतंजलि योग सूत्रे चित्तवृत्ति निरोधः इत्येन कस्य परिचयः उक्तः धर्मस्य मोक्षस्य योगस्य कर्मणः। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, योगस्य। पतंजलि योग सूत्र के चित्तवृत्ति निरोध से किसका परिचय दे रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा 14 नंबर का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योगस्य। ठीक, आगे देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर में हमारा क्वेश्चन जो है 15 नंबर का क्वेश्चन, द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम कदा भवति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प विरोधे चित्तवृत्ति निरोधे चित्तवृत्ति विरोधे विकल्प सत्तवे। तो 15 नंबर का हमारा आंसर बनेगा 15 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्तवृत्ति निरोधा। आगे है हमारा 16 नंबर, अथ योगा अनुशासनम अत्रार्थ शब्देन किमुच्यते मंगलम अन्यार्थम अधिकार प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा 16 नंबर का जो है आंसर बनेगा 16 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकार के लिए अर्थ का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, और भी कई जगह इसका प्रयोग हुआ है अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक, तो यहाँ पे अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो अधिकार से सी ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे राइट है। आगे 17 नंबर का देखेंगे, योग सूत्रानुसारेण कति वृत्तयो भवन्ति 10 षड् पंच अनंतः। तो हमारा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 5। ठीक, आगे देखेंगे 18 नंबर में। 18 नंबर में व्यास भाष्ये स्मृति कति विधा प्रोक्ता
एक विधा, दो विधा, त्रयविधा, चतुर्विधा। तो यहाँ हमारा 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि द्विविधा। फिर है हमारा आगे आगे है 19 नंबर। हाँ तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कुछ दिक्कत की वजह से रुक गया था। आगे देखेंगे, आगे है हमारा, आगे देख लेंगे। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन। व्यास भाष्य स्मृति कत विधा प्रोक्ता। एक विधा, दो विधा, त्रयविधा, चतुर्विधा। तो 18 नंबर का हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, द्विविधा। ठीक, द्विविधा। आगे देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। योग सूत्रे चित्त विक्षेप कति प्रतिपादिता। 8, 9, 10, चतुर्विधा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्विधा। आगे देखेंगे 20 नंबर में। योग सूत्रे क्लेश कति प्रतिपादिता। योग सूत्र में 20 नंबर में हमारा राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 प्रकार क्लेश। योग सूत्रे क्रियायोग तेन इति प्रतिपादितानि त्रय चत्वार पंच षड। तो 21 नंबर का हमारा राइट आंसर बनेगा ए, त्रया 3 प्रकार का। ठीक, आगे 22 नंबर का देख लेंगे। 22 नंबर में हमारा है व्यास भाष्य अनुसार चित्त भूमय कति सन्ति। व्यास भाष्य के अनुसार चित्त भूमि कितनी है। तो चित्त भूमि हमारी सबको मालूम है, 22 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 प्रकार की हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर। अणिमादिनी ऐश्वर्याणि कति। 8, 9, 10, 7। तो 23 नंबर का हमारा ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। 23 नंबर का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 8। ठीक, आगे देख लेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। तो 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है योग दर्शने कति पादा सन्ति। 1, 2, 3, 4। तो 24 नंबर में डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर में योग सूत्रे ईश्वरः कथम वर्णिता। जगत्य कर्ता प्राकृतिक परिमाण। आगे है हमारा, पुरुष विशेषा। फिर डी है ब्रह्म स्वरूपा। तो 25 नंबर का हमारा राइट आंसर है बनेगा बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन यानी कि पुरुष विशेषा, 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा पुरुष विशेषा, बी। आगे हमारा है 26 नंबर। एतेष क्रिया योग नास्ति। प्राणायाम तपः। और है हमारा इसका नास्ति पूछा है, उस हिसाब से आंसर दीजिएगा। आगे है हमारा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिनिधान। तो इसका मित्रों आप लोग एतेषु क्रिया योगः न अस्ति प्राणायाम तपः। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर हम कल की क्लास में आगे बताएंगे। बस आज मित्रों यहीं तक देखेंगे ताकि बहुत लंबी क्लास ना हो। और आप लोग चैनल को
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को फटाफट अच्छी अच्छी चीज़ें जो आ रही हैं मिलती चली जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ पे करवाया गया है पीछे की कक्षाओं में, उसको जाके आप लोग देख लें, अवश्य ही लाभ होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको देखें और अच्छे से समझें और बढ़िया अपनी पढ़ाई को जारी रखें, करते रहें, फटाफट रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ये सब लगाते रहें। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, रिवीजन क्लास भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। आप लोग जाके उसको अगर नहीं देखे हैं तो देख लें एक बार, ज़रूर ही लाभ होगा। तो मित्रों बस आज यहीं तक ही देखेंगे, कल के 25 क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हमने 25 को देख लिया है, तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा योग दर्शन का। आगे की फिर आगे चीज़ें देखते रहेंगे, ठीक है। तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।